नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभव और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हम अपने ब्रांच मेंबर से उनके किस्सों के बारे में, उनके अनुभव के बारे में और अब तक वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ उनका कैसा सफर रहा है, इस बारे में जान रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं मॉडल टाउन ब्रांच से लक्ष्मण दत्त शर्मा जी। सर नमस्कार, स्वागत है नमस्कार, आपका। लक्ष्मण दत्त शर्मा बोल रहा हूँ मैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि किस तरह से शुरुआत हुई थी आपके इस क्लब के साथ हमारे। ऐसा था कि मैं 2013 में जो है रिटायर हुआ था, तो मैं पंजाब केसरी अखबार जो है पढ़ा करता था, 5-6 मतलब जो है साल से पढ़ता था। तो उसमें अश्विनी चोपड़ा जी का जो है आर्टिकल आता था संपादकीय के, तो वो मैं पढ़ता था, बहुत रुचि की मेरी उसमें पढ़ने में। तो उसके बाद में वो बुधवार को जो आता था नए मतलब उसका आता था सीनियर सिटीजन का बारे में आता था वाराणसी का। तो मुझे मालूम चला कि मॉडल टाउन ब्रांच भी एक है, वो मेरे घर के पास में थी। तो मैं वहाँ गया उस दिन फरवरी में, तो मुझे जो है वहाँ पे गया मैं, तो वहाँ पे कैंप लगा हुआ था हेल्थ का। तो अग्रवाल जी हार्ट के जो थे वो आए हुए थे। तो उस दिन वहाँ किरण चोपड़ा जी भी पहुँची थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था, अभी तक तो अखबार में न्यूज़ देखते थे। तो मैंने उनको वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे धर्मवीर मलिक जी कर रहे थे, और ये आप कहते हैं अंजना भी थी, और रोवर भी थी। तो मैंने कहा भी मैं जो है मेंबर बनना चाहता हूँ। तो आप कहने लगे कि आप जो है कहते हैं सीनियर सिटीजन के लिए है ये, तो आप जो है नहीं बन सकते। मैंने कहा जी मैं तो 7 साल का हूँ, अभी जनवरी में रिटायर ही हुआ हूँ मैं तो कहने लगे आधार कार्ड लेके आना फिर आप। तो फिर मुझसे कहा कि आप मंडे को आओ। तो फिर मंडे को गया, फॉर्म दे दिया था उन्होंने, तो मैं फिर इस मेंबर बना मैं 2013 में सर। 2013 में। सर किस तरह का रहा अभी तक का, अगर थोड़ा सा अनुभव जाने तो आपका। तो आने के बाद में मैं देखा वहाँ पर जो है ना, शुरू में जो है सब जो है अपने जो है गणेश वंदना करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे लोग जो है सदस्य जो है भजन वगैरह गीत वगैरह और ये अरे अलग अलग तरीके से मतलब एक्टिविटीज करते एक्टिविटी हैं। होती है। तो मैं भी जो है उसमें जो है देखने लगा था। पहले मैं घबराता था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद में थोड़े दिन बाद जो है किरण जी ने कोई प्रोग्राम के लिए बोला था कि कोई आप दिनेश वंदना या कोई करो। तो उसके लिए फिर मैं सिलेक्ट हुआ, तो मैं भी उसमें करने लगा। तो उसके बाद में जो है बहुत मतलब प्रैक्टिस करी, फिर हम स्टेज पे जाने लगे। फिर कोई भी नई ब्रांच खुलती थी तो हमें जो है ना कहते हैं ले जाते थे। जैसे हम कोई अब एक वीआईपी मतलब हो गए हैं, तो करनाल भी गए हम लोग, करनाल भी गए, दूसरा वाला काम कि नई ब्रांच खुली तो उसमें भी हमें मतलब जो है लेना पड़ा। तो हमने कई कवालियाँ भी करी, हमने स्टेज पे मतलब करी, तो हमें अच्छा लगा। फिर हम जो है बहुत अच्छे मतलब हो गया हमारा ब्रांच। तो मतलब आप ऐसा हो गया है कि कहीं भी अगर कोई भी नई ब्रांच खुलती है, कोई प्रोग्राम होता है तो आपको गणेश वंदना के लिए बुलाते हैं। स्पेशलिटी हो गई आपकी। स्पेशली हो गया कि एक मार्च हो गया हमारा कि पंजाब मॉडल टाउन ब्रांच जो है ना गणेश वंदना के लिए फेमस है। फेमस है जी सर, अगर जैसे अभी तो कोविड के टाइम में सारी ब्रांचेस बंद हो गई थी, तो वैसे नॉर्मली मॉडल टाउन ब्रांच की मीटिंग कब होती थी? हर हफ्ते की? हर जो है सोमवार को होती थी, फर्स्ट और थर्ड को होती थी। फर्स्ट और थर्ड सोमवार को होती थी। तो एक्टिविटीज क्या होती थी? जैसे प्रोग्राम होता था, जैसे हम मिलते थे सुबह, तो क्या होता था पूरी एक्टिविटी? मतलब वो एक्टिविटी होते थे, कोई ना कोई जो है हर एक जना जो है बुलाया हुआ होता था। कोई मतलब बैंक वाला कोई आता था, कोई हेल्थ का आता था, कोई योगा का आया हुआ होता था। तो मतलब ऐसे जो है चलता रहता था वहाँ पर इस तरीके का। और बाकी जो है बहुत एक्सपर्ट हमारे यहाँ ब्रांच में हैंगे लोग, योगा के बहुत अच्छे हैंगे, एक्सपर्ट हैंगे, और भजन गाने के भी बहुत हैंगे, गीत वगैरह भी बहुत हैंगे, देशभक्ति के भी मतलब गाने गाते हैंगे। हॉलीवुड जो है ना सब अच्छे मतलब लोग हैं वहाँ पे। फिर मेल मिलाप भी अच्छा हो गया मेरा, दुख दर्द में काम आने वाले मतलब सब ब्रांच वाले थे। जी सर, अगर आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, जैसे आपके बच्चे या आप फैमिली वगैरह। नहीं वो मैं तो जो है कहते हैं हम दो ही हैं, लेकिन हमारे जो पोते हैं ना पोती हैं वो हम बहुत हेल्प करते हैं। अभी जो कोरोना काल में जो है हमारा जो है जो भी प्रोग्राम हुए थे सब में उसने पोती ने बहुत हेल्प करवाई मेरी। जैसे कोविड में तो सारी ब्रांचेस बंद हो गई थी, तो मैम ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए थे, कल आजकल ऐसे करके। तो आपने भी वीडियोस बना के भेजी थी मैंने, हंसो में भी करा था, उसमें फर्स्ट प्राइज भी मिला था। उसके बाद कल और कल में जो है मेरी पोती और मैंने हम दोनों ने डांस कराएगा। तो आप वो भी बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद में हमने जो है भजन भी गाए, शंकर भगवान के जन्माष्टमी में हमने जो है कृष्ण भगवान के गाए। मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट लिया और मुझे जो है सर्टिफिकेट भी मिला और अपने जो है कहते हैं प्राइज़ भी मिला है। किरण जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा टाइम जो अच्छी तरह से भेजा। बाकी कोरोना काल में जो है
बहुत परेशानियां भी बहुत आई हैं। हाँ, परेशानियाँ काफ़ी आई थी सर, लोग बड़ा एकदम अंदर बंद हो गए थे, मेंटली डिप्रेशन हुआ था, फिज़िकली भी लोगों को नुकसान हुआ था। तो उस समय आपने या वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने किस तरह से सहायता की थी लोगों की, या कुछ आपने प्रयास किया था इस तरह करने का? मेरे एक फ्रेंड हैंगे, गुप्ता जी हैंगे, जी। उनकी जो है फैमिली को कोरोना हो गया था और वो उस समय पीक आवर्स में था कि घर से बाहर भी निकलना मुश्किल जी, होता था, पूरी फैमिली को? पूरी फैमिली को था। तो उन्हें खाने की और उसकी जो है दवाइयों की बड़ी ज़रूरत थी। तो मेरी जो है भोलानाथ जी से बहुत मुलाकात हुई थी पहले, जी, चौपाल जी, में जी। कई बार मुझे मिले हैंगे। तो मैंने जो है फिर उनसे मतलब संगीता नायर जी से ना जो नहीं, ब्रांच हाँ, की है, जी, जी, उनसे संगीता कह जी कर से के बात की थी। उन्होंने जो है ना फिर उसको घर पे जो है ना उसके दवाई और दिया करते हैं खाना वाना पहुँचाया। तो अब वो आज वो ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है और वो पंजाब केसरी क्लब का जो है बहुत शुक्रिया कर रहेगा। किरण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि आप मेरी तरफ से कहना उनको कि सर, जैसे हम वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में अपने मेंबर्स को घुमाने ले जाते हैं, तो आप कहाँ-कहाँ घूम के आए हैं सर, क्लब के तौर पर? मैं तो मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है सभी जगह गया हूँ। मैं दुबई जी। भी होकर आया हूँ, वहाँ पे दिनेश वंदना हमने करी जी, आप फ़ॉरेन और में भी जाके फ़ॉरेन आए भी हैं। जी। करे हैंगे और बाकी लोकल जो जितने होते हैं मानेसर भी हम गए, वहाँ पे भी हमने करा। बाकी जो है कहते हैं करनाल भी हम कई बार गए जी, हैंगे। जी, जी, जी। तो पिकनिक वगैरह भी अश्विनी जी हमारे के होते साथ हैं। जब गए थे। अश्विनी जी जी, के जी। साथ हमें जो है भूटान में वहाँ पे दुबई में देखने को मिला, बहुत बढ़िया। सर, जब आपने कहा कि आप हर जगह घूमने गए हैं, तो मतलब जब आप हर जगह घूमने गए हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ यादें भी होंगी। जाने तो हैं बहुत। उसमें क्या हुआ था कि दुबई में जो है हम जब कर रहे थे गणेश हाँ, वंदना, जी। तो उस समय हमारे पार्टिसिपेट जो कर रहे थे गणेश वंदना करना था, उनको बीपी उनका हाई हो गया। जी। अब हम ये सुना इसमें पहला प्रोग्राम हमारा ही होता है गणेश जी, जी। वंदना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम टेंशन में हो गए बहुत ज़्यादा। फिर उनको ला के एकदम पानी वानी दिया, दवाई ववाई उनको टॉफ़ी वॉफ़ी खिलाई। तो जब ठीक हो गया तो वो मुझे याद रहता है कि उस समय ये हो गया, बढ़िया हो गया। जी, मतलब ये कुछ ऐसा ऐसे लम्हे होते हैं ना, कुछ ऐसे हाँ, किस्से होते हैं जो याद रह जा जाते हैं। सकते हैं। एक किस्सा और भी है, हमारे भोलानाथ जी ने इतना हेल्प करी। हमारी माता जी 92 की थी, तो वो बीमार हो गई बहुत, मतलब उसमें तो उनको जो है कहते हैं हॉस्पिटल वाले कोई दाखिल नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर संजीता जी से बोला, तो उन्होंने फिर कहा कि आप भोलानाथ जी से बात करो, सुंदरलाल हॉस्पिटल जो अशोक विहार में ना, जी, हाँ जी। तो उसमें जो है वो फ़ोन कर देंगे तो आपको ले लेंगे मतलब। तो मैंने उनको करा और फिर जो है कहते हैं उन्होंने उस देखा उनका, मैं आज भी उनका वो भगवान को है, लेकिन बहुत उनका सहायता हुई है, बहुत हेल्प हुई हैगी और हमेशा याद रखूँगा मैं उनको। बिल्कुल सर। ये बहुत सन जी। मुझे जो है हमेशा याद रहेगा। सर, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से आप कह रहे हैं कि 2013 से आप जुड़े हैं, तो लगभग 7-8 साल का समय हो गया है। तो आपको केसरी क्लब से क्या सीखने को मिला, अगर आप कहें तो कुछ? मुझे तो बहुत कुछ मिला जी सीखने को। लोगों में आपस में भाईचारा मिला है। हम एक कलाकार हो गए। जी। हर एक जगह जो है मतलब जो है सभी जने कह देते हैं कि भैया दिनेश वंदना करनी हो तो भैया आप करो। हुँ। और बाकी जो है कहते हैं कि लोगों का जो है दुख दर्द में भी काम आते हैं। कोई आता है तो आपस में जो है मेल मिलाप भी होता है। बहुत अच्छा लगा है हमें। जी। किरण जी का भी बहुत सहयोग रहेगा। और यहाँ भी मैं ब्रांच में भी आता था अभी भी होता है और आश्रमों को गरीबों को देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, उसमें भी मतलब सहयोग वगैरह देते हैं। सर, जैसे आपने तो काफ़ी दीन दुनिया देखी हुई है, रिश्ते को भी आपने देखे हुए हैं। तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो बाकी सीनियर सिटीज़न्स के एनजीओज़ होते हैं, अगर आपने देखे हैं तो उनसे आपको कैसे अलग लगता है? ये क्लब कैसे अलग है? नहीं, इसमें तो एक तो है कि आर्थिक जो है ना कोई मतलब आपकी बंडल नहीं आपके ऊपर। जी। और जो एनजीओ वगैरह जो है मैं वहाँ पे भी मेंबर हूँ वहाँ का भी। जी। लेकिन ये है कि वहाँ पे तो आपको जो हर साल जो है ना कुछ ना कुछ देना पड़ता कुछ है, मेंबरशिप वगैरह, मेंबरशिप देनी फीस पड़ती वगैरह कुछ है। ऐसी? और फिर क्या है कि वहाँ पर जो है पॉलिटिक्स बहुत है। जी। हर एनजीओ में जो है पॉलिटिक्स बहुत है। लेकिन यहाँ पर जो है सब खुले दरबार हैगा अपना, कोई मतलब किसी का में आपस में प्रेम और भाव हैगा, कोई मतलब वो नहीं। जी। सर, जो हमारी संचालिका हैं, हमारी चेयरपर्सन जो है किरण चोपड़ा जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका विज़न जो है इसको लेकर? नहीं, बहुत अच्छा हैगा उनका जो गरीबों को सहायता देना उनका। और जो मतलब जो है बिल्कुल मतलब नीचे हैं उनको ऊपर उठाना है और सबसे जो है मेल मिलाप करते हैं। मैं भी कई बार मिला उनको, अपनी प्रॉब्लम मैंने भी बताई उनको, उन्होंने बहुत मतलब हेल्प करी है बहुत और जी। बहुत बेहतर। जी। सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर अगर हम ऐसा मानें अगर हम ऐसा मान के चलें, एज़्यूम करके चलें कि अगर एक दिन ऐसा होता है कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को किसी वजह से बंद करना पड़ जाता है, तो आपकी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा कि हम जैसे खाली हो गए बिल्कुल,
समाप्त हो जाएगा। इसको तो जो है और ऊपर पौधा जो है और आगे बढ़ाना है, हमें तो बंद को ही करना है। अब हम इतने महीने सालों से देख रहे हैं, अब ये चिरंजीवी कोई ना कोई जो है देते रहते हैं कि अभी योगा का इन्होंने करवाया, जो बॉम्बे से आई थी हाँ जी। नौसीना राय आई, उसके बाद में उन्होंने भजन भी करवाए अपने, और भी बहुत मतलब प्रोग्राम करवाते रहते हैं कि जिससे मन भी लगा रहता है हमारा यहाँ पर जो है ना अपना, और इंटरेस्ट भी रहता है कि अब कल भी इन्होंने करवाया था, अभी डॉक्टर से जो करा था हड्डियों का जो आए हाँ थे, जी, 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 तो जी। हमने भी अपने क्वेश्चन कुछ करा था तो बहुत हेल्प मिली उनको भी। सर अभी तक का अगर आपका 7-8 साल का मैं अनुभव जानूं कि अगर थोड़ा सा आप कम शब्दों में बताएं तो अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा 7-8 नहीं, साल का? अनुभव तो ये है कि हमें अपना जीवन जो है ना ठीक ठाक चल रहा हैगा, इतनी उम्र हो गई है अब, और आगे भी भगवान की कृपा से जो है पंजाब केसरी में ऐसे ही हमारा जो है जीवन चलता रहेगा। और भगवान से हम सबसे कहते हैं कि सब जो है खुश रहें और खुशी रहें, और किसी को कोई जो है प्रॉब्लम ना हो। और जी। एट लास्ट सर एक सवाल ये रहेगा कि अब जो जैसे हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं जो आगे आपकी स्टेज में आएंगे, सीनियर होंगे, तो उनको आपकी क्या सीख रहेगी, किस तरह से रहें जिस समाज को कुछ कल्याण करें, लोगों को तकलीफ भी ना हो जिससे? अब ये हम कहते हैं कि बच्चों को जो है ना थोड़ा सा सोचना चाहिए। आज के माहौल को देखते हुए ना बच्चे जो है ना बड़ों की जो है ना इज्जत कम करते हैंगे, तो उनको थोड़ा सा वो सीखना चाहिए कि भाई कैसे मतलब उनकी जो है वो करें, हम इज्जत करें। तो अपने आप को जो है उसी माहौल में ढालना चाहिए। आज के जो है हम इतने मतलब हो गए हैं, लेकिन हमें भी अभी भी बड़े बुजुर्गों का जो है सहायता हमें चाहिए। जी। हम अपने आप को संपूर्ण नहीं मानते अभी भी। हम ये कहते हैं कि अभी जो हमें कुछ सीखना है सबसे, जो है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई छोटों को जो है थोड़ा सा सीखना चाहिए बड़ों से। जी। और कुछ सर आप अपने बारे में कुछ ऐसे बताना चाहें, कुछ ऐड ऑन करना चाहें इस इंटरव्यू में? मैं तो यही कहता हूँ कि सब जने जो है खुश रहें और अपने जो है अपने बढ़िया रहें अपने, बस यही मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। तो इस इंटरव्यू में सर ने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही हैं, पूरी ज़िंदगी का एक सार बता दिया है कुछ शब्दों में और कुछ मिनटों में। इसी तरह के और इंटरव्यूज़, किस्से, कहानियाँ हमारे मेंबर्स के अनुभव आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के हमारे फेसबुक पेज को। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।